विश्व की प्रमुख धाराएं पौने पढ़ने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट करंट एंड विंड ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें आप लोग इस आपको जानना है कि करंट कहाँ कहाँ फ्लो होती है। तो प्रशांत महासागर में, अटलांटिक ओशन में और हिंद महासागर में। हिंद महासागर में 3 जगह करंट आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछ लेता है कि यह किस ओशन में करंट फ्लो होती है। ये करंट गर्म है या ठंडी करंट है, ठीक है। और कभी कभी ये पूछ लेता है इस करंट से कौन सा पठार, किस मरुस्थल का निर्माण हुआ है। करंट के से जो धारा है कौन से मरुस्थल का निर्माण हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ध्यान रखिए। मान लीजिए टू कंट्री हैं, ठीक है, 2 कंट्री हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए इक्वेटर है। इक्वेटर हमेशा गर्म रहता है और गर्मी की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो वाटर है ठंडा होके वो ऊपर उठता है, ठीक है, याद रखना है। और एक आपको कोरियालिस फोर्स आपको पता होगा। तो कोरियालिस फोर्स में क्या होता है कि पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूर्णन करती है और कोरियालिस फोर्स जो है दाएं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ती है। तो इसके इस प्रभाव की वजह से भी ये होता है। और ये विषुवत, जहाँ विषुवत वर्ड लग जाए, इक्वेटोरियल लग जाए, विषुवती लग जाए, वो समझ जाइए गर्म धारा है। कैसी धारा है? गर्म धारा है। तो ये है उत्तरी विषुवती धारा, ऊपर ऐसे उत्तरी विषुवती धारा, नीचे दक्षिणी विषुवती धारा, नीचे दक्षिणी विषुवती धारा। और यहाँ पे 2 पोलर रीजन होते हैं। कैसे? पोलर रीजन। तो इस पोलर रीजन से ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र से हमेशा ठंडी धाराएं आती हैं और ये ठंडी धाराएं गर्म धाराओं से मिलती हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि ठंडी धाराएं भारी होती हैं इसलिए वो नीचे आएंगी और गर्म धाराएं हल्की होती हैं इसलिए ऊपर उठ जाती हैं। तो इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो अब क्या है कि आपको अटलांटिक ओशन में आपको पढ़ना है। तो ये उत्तरी विषुवतीय रेखा धारा है। जब ये धारा आगे बढ़ेगी तो एंटेलिज की धारा के नाम जानी जाएगी और यही धारा आगे बढ़ के ये बरमूडा ट्रायंगल, यहीं पे शिप वगैरह डूब जाती हैं और यहीं पे बहुत दिक्कत होता है शिप को चलाना। और ये देखिए मैक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा की धारा, एंटेलिज की धारा मान लीजिए यहाँ से निकलेगी और फ्लोरिडा की धारा, दोनों धाराएं मिलकर गल्फ धारा के नाम से जानी जाएगी, गल्फ स्ट्रीम के रूप में। स्ट्रीम एक बहुत बड़ी धारा होती है। और इधर देखिए यही धारा गल्फ धारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में जानी जाती है। और ये रेनेल, उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह है, रेनेल जो करंट है, करंट मीन्स धारा। तो यही धारा, ये सब गर्म धाराएं हैं। जो रेड से लिखा गया है कैसी धारा है? गर्म धारा है। और यही उत्तरी अटलांटिक धारा जो है नॉर्वेजियन धारा गर्म धारा है। नॉर्वेजियन धारा रसिया तक जाती है और यहाँ पे जैसे रसिया में क्या है, जो बर्फ़ होता है, तो नॉर्वेजियन धारा ये फ़ायदा करता है वहाँ पे नेवी के लिए, वहाँ नेवी होता है रशिया में। तो यहाँ देखिए इरमिंगर ये धारा जो है आपको ध्यान रखिए ठंडी धारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा नीचे उतर रही है, ये ठंडी धारा है। इधर आपको ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के ये बगल में लेब्राडोर की धारा आपको ध्रुवीय क्षेत्र से आ रही है, ठंडी धारा है। ठंडी धारा ओजन है इसलिए नीचे आ रही है। और ये अब यहाँ से देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो गल्फ की स्ट्रीम की धारा है, लेब्राडोर की धारा है, दोनों का जहाँ मिलन होगा, क्योंकि लेब्राडोर धारा फाल्कन लेकर आती है, तो यहाँ मछलियों को पकड़ना मछुआरों के लिए बहुत फ़ायदा है, ठीक है। तो ये न्यू फाउंडलैंड है, शायद यहाँ पे एक स्थल है, न्यू फाउंडलैंड स्थल है। तो यहीं पे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं सबसे ज़्यादा। अब देखिए दक्षिणी विषुवतीय रेखा धारा है। तो अब दक्षिणी विषुवतीय रेखा धारा जो है गर्म धारा है, यहाँ ब्राज़ील से टकरा जाएगी तो इसके बाद ब्राज़ीलियन धारा के रूप में जानी जाएगी। ब्राज़ीलियन धारा कैसी? गर्म धारा है। और उत्तरी विषुवतीय धारा दक्षिणी विषुवतीय धारा को काउंटर करने के लिए प्रति विषुवतीय धारा प्रवाह होती है, प्रति विषुवतीय धारा। और यही धारा जो है आगे देखिए गिनी की धारा के रूप में जानी जाती है। कैसी? गिनी की धारा, क्योंकि गिनी यहाँ कंट्री है, गिनी करंट या गिनी धारा है। अब इधर देखिएगा जो आपका अटलांटिक ओशन है, यहाँ नीचे देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका पोलर रीजन है, इधर ज़्यादा ठंडा होता है। तो क्या है कि फॉकलैंड की धारा आपको ठंडी धारा है।
और इसके वजह से यहाँ पे एक मरुस्थल का निर्माण होता है। कौन सा मरुस्थल है? फॉकलैंड की जो धारा है उसके वजह से आपको पैटागोनिया का मरुस्थल यहाँ बनता है। और ये दक्षिणी अटलांटिक करंट है, ये ठंडी धारा है। ये जब आगे बढ़ के बेंगुला की धारा के रूप में जानी जाती है। बेंगुला की धारा से आपको क्या बने थे मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल जो बोत्सवाना में है, नामीबी जो मरुस्थल है नामीबी में है। ये दो मरुस्थल इससे बनते हैं। ये पश्चिमी प्रवाह है, पश्चिमी प्रवाह ठंडी धारा है। देखिए रेनेल की धारा जो है, रेनेल करंट जो गर्म धारा है, और ये धारा जब यहाँ फ्रांस स्पेन से टकराएगी आगे बढ़ेगी, कनारी धारा के रूप में जानी जाएगी। और ये कनारी धारा जो है करंट की वजह से यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा डेजर्ट, उसका निर्माण हुआ है कनारी धारा की वजह से। तो अब हम लोग हिंद महासागर में चलते हैं। हिंद महासागर में कौन कौन सी धाराएं हैं महत्वपूर्ण, उसके बारे में। तो अब देखिए हिंद महासागर में अब नीचे देखिए पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र, पछुआ पवनें प्रवाहित होती हैं और ये ऐसे बाईं ओर फ्लो हो रही हैं। क्यों हो रही? कोरियालिस फोर्स की वजह से। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि विस्वती धारा है, दक्षिणी विस्वती धारा, उत्तरी विस्वती धारा, और ये है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून विंड, ये गर्म धारा है। ठीक है, और विस्वत वर्ड लग जाए तो गर्म धारा होती है। मोजाम्बिक की धारा गर्म धारा है, यहाँ मोजाम्बिक कंट्री से फ्लो होती है। इसके बाद आगे जब बढ़ेगी यही धारा तो अगुलहास की धारा जानी जाती है, अगुलहास की धारा, और यहाँ मेडागास्कर की धारा है। ठीक है, अब देखिए पछुआ पवनें जब प्रवाहित हो रही हैं तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में की धारा कैसी धारा है? वो आपकी ठंडी धारा है। अब आपको प्रशांत महासागर में चलते हैं। अब देखिए उत्तरी विस्वती धारा और दक्षिणी विस्वती धारा गर्म धाराएं हैं। ये धाराएं प्रशांत महासागर में हम लोग आ गए हैं, तो यहाँ पे है। तो ये दक्षिणी विस्वती धारा यहाँ से टकराएगी। इसके बाद पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा के रूप में जानी जाती है, गर्म धारा है। कैसी धारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म धारा है, प्रशांत महासागर में फ्लो होती है। और उत्तरी विस्वती धारा आगे बढ़ती है, सुसीमा की धारा है और किरोशियो की धारा है। सुसीमा की धारा है, किरोशियो की। सुसीमा चाइना और दक्षिण कोरिया इधर वाली धारा निकल जा रही है, जापान से होकर ये निकल जा रही है किरोशियो की धारा। और ऊपर देखिए बेरिंग स्टेट है जो अलास्का और रसिया को सेपरेट करता है। तो बेरिंग स्टेट से क्यूराइल धारा या आयोसियो की धारा की, या तो आयोसियो की धारा कहिए या क्यूराइल की धारा, बेरिंग स्टेट से पोलर रीजन से आती है। ठीक है, यहाँ भी मछली का उत्पादन जापान सबसे ज़्यादा इसी दोनों धाराओं के मिलन की वजह से प्रॉपर स्थल बनता है पर जापान मछली उत्पादन जापान में ज़्यादा होता है। देखिए ये प्रशांत महासागर, क्योंकि धरती गोल है तो उस साइड भी प्रशांत महासागर, इस साइड भी प्रशांत महासागर। तो अब ये मैप है इस वजह से होगा। तो अब क्या है भाई कि उत्तरी विस्वती धारा है, ये आगे जब बढ़ेगी गर्म धारा है। उत्तरी प्रशांत धारा है, गर्म धारा है। आगे बढ़कर अलास्का है, अलास्का की धारा है। अलास्का की धारा ये नीचे फिर यहाँ से आती है। यहाँ से आप देख ही लिए हैं कि किरोशियो की धारा आ रही थी। तो अब यहाँ पे एक आपको ये देखना पड़ेगा, सोनोरन यहाँ पे एक आपको मरुस्थल बनता है जो कि अमेरिका और मेक्सिको में है अलास्का करंट की वजह से। और दक्षिण विस्वती धारा यहाँ धारा है, ये बह रही है। और दक्षिणी प्रशांत धारा जो है ठंडी धारा है, यहाँ से कोरियालिस फोर्स की वजह से। और यहाँ ठंडी धारा क्यों? क्योंकि पोलर रीजन से जो करंट आ रहे हैं। ये आगे बढ़ के पेरुवियन धारा या हम्बोल्ट की धारा, पेरुवियन या हम्बोल्ट की धारा की वजह से अटाकामा मरुस्थल बनता है जो चिली में है। और यहाँ पे देखिए एलिनीनो धारा है। इस प्रकार से हम जो है धाराएं पढ़ लीजिए हैं। अब विंड देखते हैं। देखिए अब आपको पौने पढ़ना है, विंड पढ़ना है। विंड में क्या है, कॉन्सेप्ट रखिए डे एंड नाइट का। इसमें क्या है, जैसे डे में टेम्परेचर स्थल का ज़्यादा होता है, क्योंकि स्थल ज़्यादा जल्दी से गर्म भी हो जाता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। तो स्थल जो है लैंड जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा। समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो डे में क्या है,
स्थल गर्म है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, तापमान ज़्यादा है, प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर यहाँ पे कम होगा तो प्रेशर को वैक्यूम जो हो जाएगा, तो फिल करने के लिए समुद्र से हवाएं चलेंगी। तो ये समुद्री स्थलीय जो पवनें होती हैं, समुद्री पवनें, ठीक है, समुद्री समीर पवनें होती हैं। और नाइट में क्या होगा, नाइट में जो यहाँ समुद्र है, इस समुद्र के सी का जो टेम्परेचर क्या है, क्योंकि जो लैंड है, इस लैंड का टेम्परेचर रात में घट गया, सी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो गर्म ही है। तो यहाँ पे तापमान ज़्यादा है, तो यहाँ पे तापमान ज़्यादा है, लैंड में आपका टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। और स्थल से पवनें चलती हैं समुद्र की ओर, स्थल से पवनें कहाँ चलेंगी, समुद्र की ओर, तो स्थलीय पवनें इसे कहते हैं। स्थलीय, नाइट में स्थलीय पवनें चलती हैं, स्थलीय पवनें। देखिए अमेरिका में जो है चिनूक है, चिनूक जो है राकीज पर्वत है, राकीज पर्वत में जो बर्फ़ को पिघला के यहाँ पे घास बनते हैं चारागाह के लिए, बहुत ही फेमस है चिनूक। बैक रोलर है, आपको ब्लिजार्ड याद रखना है, ब्लिजार्ड कनाडा में है। सेंटियानो है, सेंटियानो, ये सब क्या है, विंड है जो इसमें लिखे गए हैं, जो ओशन में नहीं है, ये सब विंड हैं जो ब्लैक से लिखे गए हैं। देखिए जो ब्लैक में लिखा है ये सब विंड हैं, तो सेंटियानो विंड हो गया, नॉर्दर्न विंड हो गया, पापागायो विंड हो गया। तो सेंटियानो अमेरिका और मैक्सिको में ये फ्लो होता है, विंड है, विंड मीन्स हवा या पवने। इसके नेवाडास विंड है, नेवाडास। फ्राईजेम विंड जो है ब्राज़ील में। जोंडा विंड क्या है, जोंडा विंड आपको अर्जेंटीना उरुग्वे में। पैम्पेरा विंड है, ये आपको अर्जेंटीना में। अब पोनेंटी विंड है, साउथ अमेरिका जो कंटिनेंट है, अफ्रीका कंटिनेंट में आ गए हैं, तो पोनेंटी है। और इसके बाद बर्ग है जो कि साउथ अफ्रीका में है। केप है, केप डॉक्टर। इसके बाद आप रखिएगा हरमटन जो विंड है, इसको डॉक्टर पौने कहते हैं, क्योंकि यहाँ गिनी पे ठंडा होता है, उधर गर्म से हवाएं आती हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा माहौल बन जाता है, बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, इसलिए हरमटन को विंड है इसको डॉक्टर पौने कहते हैं। और यहाँ पर सिबूब विंड है, सिबूब विंड बहती है, ठीक है। और इसके बाद सिराको को ब्लड रेन कहते हैं, क्योंकि आपका जो मरुस्थल है यहाँ से हवाएं बहेंगी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ा के लेकर जाती हैं, तो ब्लड रेन यहाँ पे होता है। और इसके बाद याद रखिएगा, अब इसके बाद आप यूरोप में देखिए, यूरोप में बेली विंड है, आपको स्पेन वगैरह हो गया, स्पेन में तो यहाँ पे बेली विंड है। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में बहती है। इसके बाद फॉन में स्विट्ज़रलैंड में फॉन है। बोरा इटली में बहती है, विंड है। ग्रेगेल है ग्रीस में। जूरन है जर्मनी और आपको स्विट्ज़रलैंड में ये बहती हैं। इसके बाद शामल है, शामल जान रहे हैं, इराक में। सिस्टल है ईरान में। और जो अरब जो रेगिस्तान है वहाँ सीमुक धारा बहती है, ये गर्म धाराएँ हैं, गर्म विंड है, बता रहे हैं, विंड है, शामल विंड है, सिस्टल विंड है, सीमुक विंड। विंड मीन्स पवने हैं, हवाएँ हैं। भारत में लू बहती है, गर्म है। इसके बाद आप जाइए इंडोनेशिया में, कोइम्बेंग है, ठीक है, तम्बाकू की खेती को नुकसान करती है। ऑस्ट्रेलिया में जो है ब्रिक फील्डर विंड है। और इसके बाद न्यूजीलैंड से याद रखा है, नॉर्वेस्टर विंड है न्यूजीलैंड में। फील्डर मतलब ऑस्ट्रेलिया फील्डर हैं होते हैं फेमस, तो आपको फील्डर्स याद रखना है। इसके बाद आप रसिया में जाइए, रसिया में आपको यहाँ पे आपको पूगा बुरान पुरगा पोलर विंड यहाँ चलते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने विंड के टॉपिक को भी कंप्लीट किया और धाराओं को, और आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और एक बार अच्छे से रिवीजन करिए 1-2 बार वीडियो का, और हमारी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम मोटिवेट हों और अच्छे कंटेंट आपको लाते रहें।